नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। नमस्कार, नमः शिवाय। आज वास्तुशास्त्र के इस अध्याय में हम बात करेंगे कि वास्तु में दिशाओं का क्या महत्व है। ये वास्तु दिशाओं पर आधारित ही विज्ञान है। तो वास्तु में 8 दिशाएं होती है। मुख्य दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम होती है। उसके बाद 4 कोणों की दिशा होती है। उत्तर पूर्व का कोना, दक्षिण पूर्व का कोना अग्निकोण, उत्तर पूर्व का ईशान कोण, दक्षिण पश्चिम का नेत्रीय कोण और उत्तर पश्चिम का कोना वायव्य। इस तरह पूरे घर की गणना की जाती है। इनकी भी सब दिशाएं भी होती है, इसलिए टोटल वास्तु में 16 दिशाएं हो जाती है। और हर दिशा का अपना महत्व होता है, क्योंकि प्रत्येक दिशा पर अलग अलग ग्रह, अलग अलग देवता है। इसीलिए वहां से आने वाली जो ब्रह्मांड से शक्ति है, रश्मियां हैं और ऊर्जाएं हैं, उनका प्रभाव अलग अलग होता है। इसी कारण से हमारे जो प्राचीन विद्वान ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमेशा भवन निर्माण में वास्तु के लिए दिशाओं के बारे में जानकारी रखने के लिए बहुत महत्वपूर्णता से कहा गया और उन्हें इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो वास्तु में दिशाओं का निर्धारण दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास से होता है और वो यंत्र भूखंड के मध्य में रखा जाता है। सबसे बेस्ट आईफोन का आप ले लीजिए, और अगर आईफोन नहीं हो तो ऑयल वाला जो कंपास होता है वो भवन के बीचों बीच सेंटर में रख के आप दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जो आपके कंपास में पूर्व में जो दिशा आएगी वो 67 हाफ से लेके 112 हाफ तक के क्षेत्र को पूर्व दिशा कहा जाता है। इस दिशा का स्वामी ग्रह सूर्य और देवता इंद्र है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, इस कारण से प्रथम स्थान दिया गया। ये दिशा में अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, धन, भाग्य और सुख समृद्धि आती है। इसलिए भवन निर्माण के लिए पूर्व दिशा को खुला छोड़ा जाता है, इस स्थान को नीचा रखा जाता है, नहीं तो आपको पितृगण का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद नहीं। ये भगवान गुरु बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति जुपिटर सबसे बड़े ग्रह होते हैं, इसलिए उनको इस दिशा में ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। इसको संकुचित नहीं बनाना चाहिए, इसकी कम हाइट नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इसके बैड इफेक्ट आएंगे। घर में जो मालिक है उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, आयु में कमी रहेगी, वंश की हानि होगी, क्योंकि सूर्य ही तो है शाश्वत सत्य। वहां से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप कैसे बढ़ोगे। इस दिशा दोषपूर्ण होगी तो सिर, दांत, जीभ, मुंह और आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमें इस दिशा का ध्यान रखना है। फिर आती है आपकी पश्चिम दिशा। ये 247 डिग्री से लेके 292 डिग्री के मध्य में होती है। इस दिशा का स्वामी तो है ग्रह शनि और देवता वरुण देव है। ये दिशा भी सफलता, प्रसिद्धि, संपन्नता और उज्जवल भविष्य, इस सपोर्ट सिस्टम के लिए। व्यक्ति को इस दिशा में कोई भी दोष नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दोष होने से उस व्यक्ति के सपोर्ट में और हेल्थ में बहुत ही कमी आएगी। गड्ढा, दरार और नीचा रहने पर मन तो चंचल रहेगा, स्ट्रेस रहेगा और कोई भी काम में पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही उनको गुप्तांग और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। फिर उत्तर दिशा। उत्तर में चुंबकीय कंपास आप लगाते हो तो 337 डिग्री से लेके 22.5 डिग्री के बीच की दिशा को उत्तर कहते हैं। और इस दिशा के स्वामी ग्रह तो बुध है और देवता कुबेर है। तो आप समझ ही गए होंगे कि स्वामी ग्रह बुध क्या है, धन देने वाले, और कुबेर जिनका खजाना बहुत ही बड़ा है। तो अगर आपको इस खजाने से सारी संपत्ति लेनी है तो इस दिशा में कोई भी दोष नहीं रखना चाहिए। ये दिशा सभी तरह के सुखों को देती है। ये दिशा बुद्धि, ज्ञान, चिंतन, मनन, विद्या और धन के लिए शुभ होती है। और ये दिशा मातृभाव की भी है।
उत्तर भवन में, की दिशा में अगर आप खाली स्थान छोड़कर भवन का निर्माण करते हो तो आपकी माता को विशेष लाभ होता है। और कुबेर, उसका तो खजाना भरा है, आपको सभी तरह के भौतिक सुख समृद्धि मिलते हैं। इस दिशा को भी आपको ऊंचा नहीं रखना चाहिए। पूर्व और उत्तर की दिशा हमेशा ढलान में होनी चाहिए। चाहे आप एक फुट का भी स्लोप रखो, वहां स्लोप रखना चाहिए। इस दिशा को अगर आप ऊंचा और दोषपूर्ण रख देते हैं तो उससे आपकी, देख लो, या वास्तु पुरुष की छाती है, फेफड़े, तो छाती, दिल, फेफड़े से संबंधित रोगों की सारी बीमारियां हो जाएगी। अब यहाँ आपने सीढ़ी का निर्माण कर दिया, दिल पे भार रख दिया, छाती पे भार रख दिया, फेफड़ों पे भार रख दिया। अब वास्तु पुरुष सांस लेगा नहीं, घर का मालिक सांस लेगा नहीं, तो क्या आउटपुट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये आप खुद सोचिए। मैंने आपको बता दिया वास्तु पुरुष कैसे लेटा है, उसके कौन कौन से अंग है, क्या क्या एनर्जी बनती है। आप खुद इतना तो समझ गए होंगे कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ पे क्या भार आ गया, कहाँ क्या खड्डा आ गया, तो क्या क्या हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण दिशा, ये 157.5 डिग्री से लेके 202.5 डिग्री के मध्य की जो दिशा होती है वो दक्षिण की दिशा होती है। इस दिशा का स्वामी ग्रह मंगल है, देवता यम है, और ये दिशा सफलता, यश, पद, प्रतिष्ठा और धैर्य की द्योतक है। दक्षिण भार की दिशा, और ये दिशा पिता के सुख का कारक है। ये दिशा आपका जो बायां सीना और मेरुदंड, आपकी कमर, क्योंकि कमर का जो नीचे का पॉइंट है वो दक्षिण दिशा के कोने में आता है वास्तु, यहाँ पांव आते हैं। इस दिशा को जितना भारी और ऊंचा रखेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक। इस दिशा में दर्पण, कभी भी मिरर लगाना और यहाँ पे पानी रखना, खड्डा रखना, या वहां पे पानी बहता हुआ रखना, बीमारी और धन हानि की संभावना बनी रहती है। फिर आपका आ गया अग्निकोण। इस दिशा का स्वामी ग्रह शुक्र है और देवता अग्नि है। अग्नि हर चीज में अग्नि का नाम लेते ही आपके क्या आता है, पेट की अग्नि, शरीर की अग्नि, एनर्जी अग्नि का ही प्रतीक है। और इस दिशा का संबंध स्वास्थ्य है। ये दिशा बाईं भुजा, घुटना और बाएं नेत्र को प्रभावित करती है। ये दिशा परमात्मा की सृष्टि को आगे बढ़ाता है। अग्नि से ही प्रजनन क्रिया होती है। काम जीवन भी अग्नि का ही प्रतीक है। ये दिशा नींद और अच्छे सहन सुख को भी दर्शाता है। यदि इस दिशा में आपके दोष है तो अग्नि दिशा में पानी व अंडरग्राउंड टैंक होना बहुत बड़ी मुसीबतों को निमंत्रण देता है। स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा नुकसान में रहती है। घर में घर की औरतें बीमार रहती है, किसी न किसी तरह से स्वास्थ्य खराब रहता है, घर का कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है और सारे के सारे मेंबर आलसी हो जाते हैं। क्योंकि अग्नि नहीं है तो वो कहां से, उनमें एनर्जी कहां से आएगी कुछ करने के लिए। अगर ये दिशा में कोई भी दोष नहीं है तो ऊर्जावान बनाती है, घर के मुखियों को संतान और पत्नी को उत्तम सुख देती है। फिर आपके आगे दक्षिण पश्चिम दिशा नेत्र कोण। नेत्र क्षेत्र है, इस दिशा का स्वामी राहु है और देवता नेत्रति नामक राक्षसी है। ये दिशा असुर, क्रूर कर्म करने वाले व्यक्ति या भूत पिशाच की दिशा है। इसलिए इस दिशा को कभी खाली या रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप दक्षिण पश्चिमी दिशा में बेडरूम में और अगर आप नहीं सोते हो तो कम से कम वहां अपने एक परिवार की पिक्चर लगा दीजिए, क्योंकि वो राहु और राक्षसों की और नेगेटिव एनर्जी की दिशा है। अगर आप वहां नहीं सोओगे तो वहां पे उन नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाएगा। और ये पृथ्वी तत्व के लिए है, इसलिए ये भी सभी तत्वों से स्थिर दिशा है। ये इतनी स्थिरता, हमको परिस्थिति और संघर्षों से जूझने के लिए हमको स्थिरता चाहिए। उसके लिए हमको साउथ पश्चिम दिशा यानी नेत्र कोण को दोष रहित बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। जब आप स्थिर रहोगे, आपका स्थायित्व रहेगा, तभी तो आप सही निर्णय ले पाओगे और किसी भी निर्णय को मजबूती से कर पाओगे। तो ये सही निर्णय, मजबूती और आपको स्थिरता देगा। ये दिशा में दोष होने से आप देखो अचानक कोई एक्सीडेंट, आपके बाहरी जो जननेंद्रिया है वो बायां पैर, आपका कुल्ला, आपकी किडनी और पेट की बीमारी, पैर की बीमारियां, मेरुदंड से संबंधित है, मेरुदंड से संबंधित बीमारी, नसों की प्रॉब्लम, नर्व की प्रॉब्लम, पाँव में नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे गड्ढा नीचा हो और ग्रह स्वामी और अगर उसमें पानी हो
तो आप ग्रह स्वामी जिंदा होके भी मृत्यु तुल्य जीवन जीता है। जैसे किसी के बारे में कहता है ना, उसकी जिंदगी तो मरे समान, इस तरह ग्रह स्वामी की जिंदगी हो जाती है। भाग्य उसका सो ही जाता है। अकाल मृत्यु, दुर्घटना, पोलियो, कैंसर, ऐसे अनेक असाध्य बीमारियों का उसको सामना करना और जीवन में फटेहाली और गरीबी छा जाती है। अगर आपने साउथ वेस्ट में खड्डा बना लिया तो सोचो जिंदगी भर आपके वहां खड्डा ही रहेगा। आपने कितना भी कमाया, आप लाओ कमाओ और उस खड्डे में डाल दो। कुछ लोग वहां पे बाथरूम बना लेते हैं, राहु के घर में राहु को विराजित कर देते हैं, क्योंकि कमोड आपका राहु का प्रतीक है। फिर आप उम्मीद करते हो कि आपको एक अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम वायव्य क्षेत्र की बात करते हैं। तो वायव्य क्षेत्र में ग्रहों के रूप में चंद्र है और देवताओं के रूप में पवन देव है। ये मित्रता और शत्रुता को बतलाता है और इस दिशा का संबंध आपके आने वाले गेस्ट, आपके रिलेटिव, इनसे संबंधित है। ये दिशा मानसिक विकास और विद्वता देती है। चंद्र है, चंद्र मन से सोचता है, मन ही में सारे विचार आते हैं माइंड। और ये जो आपका काल पुरुष है, जो वास्तु पुरुष है, उसके नाभि, आंत, पित्ताशय, शुक्राणु, गर्भाशय और पेट का ऊपरी भाग, दायां पैर और घुटने का प्रतिनिधित्व, मतलब ये अंग आते हैं। उस दिशा में अगर कोई दोष हो तो इन अंगों पे असर होता है। इसीलिए मैं उन अंगों के आपको नाम बता रही हूँ, आप इनको लिख के रख सकते हैं। यदि इस दिशा में किसी तरह का दोष होता है ना, तो वायव्य क्षेत्र का ईशान्य क्षेत्र की अपेक्षा नीचा रखना, वायव्य क्षेत्र में ज्यादा ऊंचे भवन का निर्माण करना, ये वहां का दोष है। अगर आपने वायव्य क्षेत्र को नेत्री और अग्निकोण से ऊंचा बना लिया, शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी। आपके घर की स्त्रियों को रोग लगे रहेंगे, एक ठीक नहीं हुआ और दूसरा। आंखों में रोशनी कम होना, अस्थमा होना और गर्भाशय की बीमारी और पाचन शक्ति पर भी फर्क पड़ता है। तो आप चेक करिए, अगर किसी तरह के सिम्टम किसी की लाइफ में है तो उनके वायव्य कोण में क्या करो। फिर आप आते हैं ईशान कोण में। ईशान आपकी पूर्वी उत्तरी दिशा है। इस दिशा का स्वामी ग्रह गुरु है और परमपिता परमेश्वर खुद है। ये दिशा बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धैर्य और साहस का सूचक है। इस दिशा को आप हमेशा साफ सुथरा, खुला, ऊंचा और थोड़ा सा स्लोप में कम से कम निर्माण कार्य करना चाहिए। इस दिशा में अगर निर्दोष रहित होगी तो आपकी आध्यात्मिक, मानसिक और आर्थिक संपन्नता देखने को मिलती है। सूर्य का संपूर्ण एनर्जी आपके पास आएगी। राज्य के रिलेटेड जो कार्य होंगे गवर्नमेंट रिलेटेड, उसमें सफलता प्राप्त होती है। वंश की वृद्धि होती है। अच्छी वाणी बोलने वाले लोग होते हैं। और अगर आपने इस दिशा में गलती से आपने टॉयलेट बना दिया, सेप्टिक टैंक बना दिया या कूड़े करकट हो गए, तो देखो आप ज्ञान का जो भंडार है वहां किस तरह की एनर्जी की चीजें बिठा दी, उस तरह की एनर्जी आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी। सात्विकता में कमी आ जाएगी, वंश वृद्धि में कमी आ जाएगी, सोचने सकने की जो आपकी है शक्ति है उस पे गंदगी आ जाएगी। नेत्र, कान और गर्दन यहाँ पे आपका गर्दन है, यहाँ सीढ़ी बना दी तो गर्दन में और वाणी में कष्ट हो जाए। इसलिए इस दिशा को भी आप ठीक रखो। तो इस तरह से हमने सब दिशाओं का ज्ञान किया। उसके हिसाब से आप सब दिशाओं को ठीक रखते हुए उस पर कार्य करो। दिशा और देवता में ना 4 प्रमुख दिशाओं के अलावा जो 4 उप दिशाएं होती है, 8 दिशाओं के आधार पर वास्तु की गणना की जाती है। फिर इन 8 दिशाओं की भी एक एक उप दिशा होती है। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगी। अभी पहले आप इन 8 दिशाओं के बारे में जानकारी करिए। और सभी जो कोणीय दिशा होती है, इनमें दोनों दिशाओं का प्रभाव रहता है। उत्तर पूर्व में उत्तर का भी रहेगा, पूर्व का भी रहेगा। उसी तरह जो नाम है और उनका अलग अलग महत्व होता है, क्योंकि हर दिशा में अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं, उनकी अलग अलग एनर्जी होती है। तो ब्रह्मांड से आने वाली शक्ति है और जो एनर्जी है उनका जो मिश्रण होता है ना, वही प्रभाव व्यक्ति पे और भवन पे पड़ता है। तो वास्तु में दिशाओं को पहले तो आप भूखंड के मध्य में कंपास को रखिए केंद्र में। उसमें एक सुई होती है जो नॉर्थ की तरफ चली जाएगी, उत्तरी भाग को। दूसरी तरफ काला निशान होता है दक्षिण की तरफ जाएगा। इसको हथेली या जमीन के मध्य में 1 मिनट तक रखें। लाल भाग हमेशा अपने उत्तर की ओर चला जाएगा, तो वो उत्तर है। अब आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और दोनों हाथ को दाईं और बाईं तरफ करें
तो दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ आपके पूरब है और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम की दिशा है। आपकी पीठ की तरफ साउथ यानी दक्षिण दिशा है। इसी तरह आप कंपास ले जाके किसी भी घर में, किसी भी अपनी बिल्डिंग में दिशाओं का सही निर्धारण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के पंच महाभूत। अगर आपको इस वास्तुशास्त्र की कला में पारंगत होना है तो प्लीज आप एक नोटबुक या एक डायरी लीजिए और मेन पॉइंट आप इसे याद नमस्ते आप खुद इसे याद करके खुद अप्लाई करिए, खुद देखिए कि क्या चीज कैसे होने से जब आप एक बार इसका बेसिक सीख जाएंगे उसके बाद आप खुद बताने लगेंगे कहाँ का वास्तु सही है। आज के लिए इतना ही। कल हम पंच महाभूतों के बारे में चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है आपको ये ज्ञान किसी के साथ शेयर करना है, आपको भी एक अच्छा लॉ ऑफ कर्मा जनरेट करना है ताकि लोगों को लाभान्वित हो सके, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।